देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक बोट है, उसको टू आवर्स लगते हैं टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम अ रिवर फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी। मतलब यहाँ पे पोर्ट ए है और यहाँ पे पोर्ट बी है और डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं मतलब बोट का भी सेम डायरेक्शन है और रिवर का भी सेम डायरेक्शन है। और डाउन स्ट्रीम में देखो स्पीड क्या हो जाती है, आपको पता ही होगा डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है। ये होता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड। अब हमें क्या 2 घंटे लग रहे हैं, तो हम फॉर्मुला हमारा यही होता है ना, फॉर्मुला ये होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो इसमें ये हो जाएगी बी प्लस आर, डिस्टेंस हमें पता नहीं है कितना लग रहा है ए से बी तक का, लेकिन टाइम पता है कि 2 घंटे लग रहे हैं। एंड 3 आवर्स टू रिटर्न टू पोर्ट है, मतलब यहाँ से जब वो पोर्ट ए पे रिटर्न करेगी तब ये क्या हो जाएगा, अब अपस्ट्रीम का केस हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम में ये हो जाएगा बी माइनस आर और डी डिवाइडेड बाई 3, मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम 3 घंटा। फिर लिखा है एक दूसरी बोट है, टेक्स अ टोटल ऑफ 6 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम बी टू ए एंड रिटर्न टू पोर्ट बी। अच्छा यहाँ से एक बोट है जो इधर से जा रही है, एक बार इधर से जा रही है, तो मतलब रिवर का तो डायरेक्शन इस तरफ है, तो रिवर का डायरेक्शन जो बोट है एक बार वो इधर जा रही है, ठीक है, बोट इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये तो डाउनस्ट्रीम का केस हो गया, मतलब ये अपस्ट्रीम का केस हो गया। तो इसकी स्पीड अगर हम B1 ले लेते हैं, तो जो दूसरी बोट है उसकी स्पीड हम कितनी B2 ले लेते हैं। तो B2 माइनस आर, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है वो डी मान लेते हैं और कितना समय लग रहा है हमें नहीं पता है, T1 मान लेते हैं। अब दूसरे केस में ये B2 प्लस आर हो जाएगा, डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, जब ये इधर से वापस पोर्ट बी की तरफ आएगी तो D अपॉन T2 हो जाएगा। लेकिन हमें इतना गिवन है कि टोटल उसको 6 आवर्स लग रहे हैं, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू हमें 6 आवर्स गिवन है। चलो T1 और T2 को एक तरफ अगर हम करें, T1 को इधर ऊपर ले आएंगे और T2 को ऊपर ले आके ऐड कर देंगे, मतलब डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ T1 प्लस T2, और ये आ जाएगा D अपॉन B2 माइनस आर और प्लस D अपॉन B2 प्लस आर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास है T1 प्लस T2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, D कॉमन आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/B2 माइनस आर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/B2 प्लस आर। ये हमें पता चल गया। अब देखो इसके बाद क्या गिवन है कि इफ द स्पीड्स ऑफ बोट्स एंड द रिवर आर कांस्टेंट देन द टाइम इन आवर्स टेकन बाय द स्लोअर बोट टू ट्रैवल फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी। अच्छा ए से बी जाने को स्लोअर बोट को कितना समय लग रहा है, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब हमें T1 T2 कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना है। अच्छा यहाँ से अगर हम D को कुछ कैलकुलेट करके देखें, ठीक है, चलो यहाँ से अगर D का कुछ कॉमन निकालते हैं इस और इस इक्वेशन से, इधर D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2B1 प्लस 2R, है ना। इधर 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर आके, इधर 3 मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3B1 माइनस 3R। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 2R प्लस 3R 5R और इधर जाएगा B1। तो अगर आप B1 डिवाइडेड बाय R इनका रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5/1। ये 5/1 निकल के आ रहा है R की वैल्यू, ये और B1 की, ठीक है। चलो अब हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, अगर हमें इसकी वैल्यू इसके लिए हमें इधर D चाहिए होगा, ठीक है। तो D चाहिए होगा और फिर हम तभी हम B2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो D की वैल्यू अगर हम यहाँ से अगर कैलकुलेट भी करना चाहें, डी की वैल्यू चलो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B1 की 5 आ रही है और R की 1 आ रही है और ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 12 हो जाएगा, तो D अपना 12 आ गया। अब इस इक्वेशन में D डालते 12, तो अगर ये 12 होता तो 6 1 6 2 और 1/2 वहां जाके बन जाता, तो 1/2 ये बना, ठीक है, 1/2 ये बना अपॉन B2 की वैल्यू पता नहीं लेकिन R 1 है, प्लस B/2, B2 मतलब प्लस R 1 है। B2 की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो इसको जरा मैं एरेज कर दूं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मिनट। हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, इधर तो हो जाएगा B2 प्लस 1 अपॉन B2 माइनस 1 मतलब 2B2 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये B2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4B2, या फिर अगर B2 का स्क्वायर माइनस 4B2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जाएंगे तो 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4AC मतलब 4AC है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस 4AC, हाँ ठीक है, तो प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई 2 है, तो ये तो ऐसा वैल्यू निकल के आएगी। तो 4 प्लस माइनस √20, तो 4 प्लस माइनस √20 को हम क्या लिख सकते हैं, हम √5 2√5 ना, तो 2 का स्क्वायर 4, हाँ 2√5 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो 2 तो कॉमन निकल जाएगा, तो 2 प्लस माइनस √5 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब √5 की वैल्यू आई गेस कितनी होती, 2 से बड़ी होती तो नेगेटिव वैल्यू तो एग्जिस्ट यहाँ पे करेगी नहीं, क्योंकि √3 1.7, तो √5 तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। मैं बाकी का इरेज कर रहा हूँ,
नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगी। तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब ये हमारे B2 की वैल्यू आ गई है, ये हमारे B2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, B2 की वैल्यू आ गई है 2+√5। ठीक है, नेगेटिव इग्नोर करनी पड़ेगी क्योंकि वो मतलब नेगेटिव चली जाएगी, 2 माइनस रूट नेगेटिव नंबर जाएगा। ठीक है, तो B2 की वैल्यू हो गई। हमें बोला गया था टाइम टेकन बाय द स्लोअर बोट टू ट्रैवल फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी। ठीक है, अब हमने जो पहले B1 की वैल्यू निकाली थी वो आई गेस 5 आई थी, हाँ 5 आई थी। तो ये तो B2 मतलब ये स्लोअर बोट है, B2 स्लोअर बोट है। अब ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, जब ए टू बी जाएगी ना तो ये इसके लिए वो वाला केस होगा, ये वाला अपना बोलते हैं डाउनस्ट्रीम वाला। ठीक है, मतलब ए टू बी जब जा रही है तो हमारा पहला केस वो उधर से ये वाला, मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है D/B2+R। ठीक है, तो टी T2 इज इक्वल्स टू D/B2+R, हमें ये कैलकुलेट करना है, बस वैल्यूज डाल दो। D की वैल्यू हम पहले ही 12 निकाल चुके थे, B2 की वैल्यू हमारी 2+√5 आ चुकी है, प्लस R की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी थी, R की वैल्यू आई गेस 1 आ गई थी। तो कितना आ जाएगा ये, अब बाकी सब इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, ये मैं सब इरेज कर दे रहा हूँ इधर की इक्वेशन, बाद में फिर से रिवर्स करके देख लेना। हाँ, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/3 + √5, या फिर अगर इसको रैशनलाइज कर दे तो 3 - √5/3 - तो 12, 3 - √5 है ना, और A+B A-B मतलब 9 का स्क्वायर -5, तो 4 बचेगा, 4 × 1 = 4 3 ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 × 3 - √5, यही होना चाहिए इसका आंसर रैशनलाइज करने के बाद। 9 - 5, 4 बचेगा, 4 × 3 = 12, तो 3 - √5, अगर आगे करोगे 9 - 3 √5 भी। अब दो में से जो भी ऑप्शन में दिया हो वो वाला होगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो जाएगा, मेरे हिसाब से कोई भी आंसर हो सकता है इसका।